जुपिटर का ट्रांजिट जो कि 15 मई से हो रहा है और 1 साल। ट्रांजिट को पहले भी मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि ट्रांजिट का मतलब है कि करंट सिचुएशन या मूवमेंट ऑफ द प्लानिट। तो जुपिटर की ट्रांजिट के हवाले से बात करेंगे। और जुपिटर जो है वो इस वक्त पूरे पिछले साल 1 साल हो गए उसको, ये टॉरस राशि में था। तो टॉरस राशि में रह के इसने जो भी इफ़ेक्ट्स किए होंगे यहाँ पे, तो अब ये मूव होके जेमिनी के अंदर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 15 मई 2025 को जुपिटर जो है वो जेमिनी राशि में आ जाएगा। तो डिफरेंट जो एसेंडेंट हैं एरीज से लेके पाइसिस तक के, तो उनके अंदर जुपिटर क्या क्या इफ़ेक्ट्स लेकर आएगा और कहाँ पे किस किस्म के बेनिफिट्स देंगे, आप अपने बर्थ चार्ट से इसको देख भी सकते हो, जान सकते हो। तो बेहतर ये है कि इसमें आप सबसे पहले तो अपने बर्थ चार्ट को समझ लें। जिनको मालूम है कि जुपिटर उनका बर्थ चार्ट में कहाँ पर है और किधर मूव करेगा जुपिटर, ठीक है। जुपिटर एक ऐसा प्लानेट है जो आपको प्रॉस्पेरिटी इन गेन्स देता है। जितने भी प्लानेट हमारे पास मौजूद हैं उनके अंदर सबसे बेनिफिशियल, टॉप मोस्ट बेनिफिशियल प्लानेट अगर माना जाता है वो जुपिटर को माना जाता है। जिस तरह सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है अभी, तो सैटर्न को एक मैलेफिक प्लानेट समझा जाता है, लेकिन कोई भी प्लानेट मैलेफिक नहीं होता। उसके अपने कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको लेके वो काम करता है और हमें उनके करैक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अपनी लाइफ के अंदर वैसा काम करना पड़ता है। तो सैटर्न क्योंकि हार्ड वर्क का प्लानेट है और ज़्यादातर लोग हार्ड वर्क से थोड़ा सा कतराते हैं या मुश्किल पेश आते, लेकिन जो हार्ड वर्कर है उनके लिए सैटर्न बड़ी चीज़ों को प्रॉमिस करता है। लेकिन यहाँ पे जुपिटर जो है वो सैटर्न के मुकाबले में मोस्ट बेनिफिशियल है, यानी कि कम मेहनत में आपको ज़्यादा गेन देगा। जुपिटर को पहले समझ लो। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉस्पेरिटी हो रही है, ग्रोथ, आपकी सेहत में, हेल्थ को लेके, आपके फाइनेंस को लेके, आपके रिलेशनशिप में, आपके कैरियर को या जॉब में जो ग्रोथ, इवन के आप एक बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, उसकी बॉडी भी ग्रोथ कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस, जहानत भी ग्रोथ हो रही है, विजडम, अक्लमंदी के अंदर भी आपको ग्रोथ मिली, यानी कि एवरी टाइप ऑफ ग्रोथ इज जुपिटर। एक्सपेंशन है, लेकिन कौन सा एक्सपेंशन है? ग्रोथ ग्रेजुअली। अब एक बच्चा पैदा होता है वो एकदम से बड़ा नहीं हो जाता 1 महीने में, एक ग्रेजुअली ग्रोथ होती है। तो आपको लाइफ में जो ग्रेजुअली ग्रोथ देखनी है वो जुपिटर की ही वजह से होती है। तो इस पूरे 1 साल एरीज से लेके पाइसिस तक इन लोगों के असेंडेंट में कहाँ कहाँ इनको ग्रोथ मिलने वाली है, किधर इनको प्रोस्पेरिटी मिलेगी, खुशहाली है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात जुपिटर के लिए ये है कि जुपिटर जहाँ भी, जिस भी हाउस में होता है, हाँ, उस हाउस को लेके आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क बनाता है, यानी कि आपको वो काम करना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में। तो आप जैसे ही जुपिटर की प्लेसमेंट को देखते हैं अपने बर्थ चार्ट में, जहाँ भी जुपिटर बैठा है आपको वहाँ थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है। जैसे ही हार्ड वर्क शुरू करेंगे तो जुपिटर आपको ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी देना शुरू कर देगा। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एरीज वाले अगर हैं तो एरीज में जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो 3rd हाउस में होगा, क्योंकि जेमिनी राशि जो है साइन वो एरीज वालों के 3rd हाउस में आती है। तो 3rd हाउस में जुपिटर जब यहाँ आ रहा है 15 मई को, और तकरीबन 1 साल या 13 माह यहाँ रहेगा, बीच में 3-4 महीने के लिए ये रेट्रोग्रेड होता है। रेट्रोग्रेड का मतलब है कि वो अपनी डिग्री वाइज थोड़ा सा पीछे होता है या उसकी रफ्तार स्लो हो जाती है। तो उस पीरियड के अंदर जुपिटर आपकी ग्रोथ और एक्सपेंशन को रोक सकता है, लेकिन ओवरऑल जब एनालाइज करेंगे तो 1 साल एरीज वालों के लिए जुपिटर 3rd हाउस में है, और 3rd हाउस इफर्ट्स का है, हार्ड वर्क का है। तो इनको एरीज वालों को चाहिए कि ये क्या करें, अपनी जगह ये चेंज करेंगे या मार्केटिंग करें अपने बिजनेस के लिए। इनको अगर बिजनेस के एक्सपेंशन चाहिए तो इनको मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस या ध्यान देना पड़ेगा। इनसे हार्ड वर्क हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन इनको हार्ड वर्क पे फोकस करना पड़ेगा।
क्योंकि जहाँ जुपिटर बैठा है वो थर्ड हाउस है, और थर्ड हाउस आपकी करेज को बताता है। अच्छा, एक बात और यहाँ बताता चलूँ कि जुपिटर को स्पेशल एस्पेक्ट्स दिए गए हैं। जुपिटर जहाँ भी बैठता है वहाँ से 5th हाउस पे एस्पेक्ट डालता है, और जहाँ बैठा है वहाँ से 9th हाउस पे एस्पेक्ट डालता है। तो दो जो एस्पेक्ट्स हैं जुपिटर के, ये दोनों एस्पेक्ट बड़े ब्लेसिंग वाले हैं। यानी कि समझ लो कि डिवाइन की जो बरकत है ना परवरदिगार की, वो बरकत वहाँ आ गई जुपिटर के 9th एस्पेक्ट को और 5th एस्पेक्ट को। अगर आप समझ गए तो वहाँ परवरदिगार की, डिवाइन की ब्लेसिंग आ गई। जैसे माँ और बाप की ब्लेसिंग बच्चों के लिए कैसी होती है कि वो कुछ करें या ना करें, बल्कि कुछ गलत भी हो जाए तो वो उसको ढाप देते, कवर कर देते हैं, उनको ब्लेस कर देते हैं। इसी तरीके से हर इंसान के बर्थ चार्ट में जुपिटर का जो 5th एस्पेक्ट जिस हाउस पे आएगा उस हाउस पे ब्लेस हो गया वो। अब एक लेमैन कैसे समझेगा इस बात को, या एक आदमी कैसे जानेगा इस बात को कि मेरी परवरदिगार की जो ब्लेसिंग है मेरे किस हाउस पे है, इस पूरे साल रहेगी, बनी रहेगी वहां पे जुपिटर की ब्लेसिंग। वो जुपिटर का 5th और 9th एस्पेक्ट को कंसिडर करें। अब जो एस्ट्रोलॉजर हैं या जो स्टूडेंट्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, वो तो बासानी इस बात को समझ लेंगे, ठीक। लेकिन जो एक आम आदमी है वो अगर बर्थ चार्ट जानता है अपना, जैसे कोई टॉरस है, जेमिनी है, कैंसर है, ल्यू है, तो एक एक करके इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि उनके चार्ट में जुपिटर कहाँ पर है और 5th एस्पेक्ट कहाँ दे रहा है और 9th एस्पेक्ट कहाँ दे रहा है। तो अलग अलग करके हम इस वीडियो को बना देंगे सबके लिए, ठीक है। तो एरीज पे बात कर लेते हैं। तो एरीज, जितने भी एरीज हैं उनके 3rd हाउस पे जुपिटर आ रहा है 15 मई से। अच्छा, जुपिटर जहाँ बैठेगा वहाँ के रिजल्ट नहीं देता आसानी से, आपका दिल उचाट हो जाएगा उस बात से, आपका फोकस नहीं रहेगा, आपका ध्यान नहीं रहेगा कि आप वहाँ ध्यान दे सको, आप वहाँ फोकस कर सको। लेकिन जहाँ पे जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आएगा वो हाउस ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, जितने भी एरीज वाले हैं उनके 3rd हाउस में जुपिटर है, तो 5th एस्पेक्ट कहाँ पे आ रहा है, 7th हाउस पे। 5th एस्पेक्ट 7th पे आ गया तो 7th एस्पेक्ट ब्लेस हो गया, ऐसे समझना। 3rd हाउस ब्लेस नहीं हुआ, जुपिटर का एस्पेक्ट ब्लेसिंग डालता है, इसकी प्लेसमेंट इतनी ब्लेसिंग नहीं डालती। लेकिन 7th हाउस पे अगर 5th एस्पेक्ट आ गया तो जितने भी एरीज वाले हैं उनके बिजनेस के अंदर ग्रोथ मिलेगी, इनके नए कॉन्टेक्ट्स, बिजनेस कॉन्टेक्ट्स बनेंगे और बिजनेस भी अच्छा होगा। अगर शादीशुदा नहीं है, मैरिज की बात चल रही है, तो इस साल एरीज वालों की मैरिज भी हो जाएगी, पॉसिबिलिटीज हैं ये। लेकिन इसमें भी क्लोजली बर्थ चार्ट को एनालाइज किया जाता है, क्योंकि करंट ट्रांजिट हो रहा है ना। अब ये देखेंगे कि जुपिटर का 3rd हाउस में तो है एरीज के, तो हर के एरीज का 3rd हाउस तो खाली नहीं होगा ना, कोई प्लैनेट हो सकता है। तो किस प्लैनेट के साथ ट्रांजिट कर रहा है, फिर जिस प्लैनेट के साथ वो ट्रांजिट करेगा वो प्लैनेट एरीज वालों की किन हाउस की रूलरशिप को लेके चल रहा है, तो वो जिस भी हाउस की रूलरशिप को लेके चल रहा है उस हाउस के कंसर्न रिजल्ट भी मिलेंगे। तो अभी हम सिंपली जुपिटर की प्लेसमेंट और इसके एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं। तो 3rd हाउस पे जुपिटर का 5th एस्पेक्ट 7th हाउस पे, तो बिजनेस की ग्रोथ डेफिनेटली होगी। यहाँ पे बिजनेस की जो रिलेशनशिप है, बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस डील्स, इसके अंदर एक्सपेंशन और ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। मैरिज से रिलेट या हस्बैंड वाइफ हैं तो उनके रिलेशन काफ़ी स्ट्रांग होंगे आपस में। अगर ख़राब चले आ रहे हैं तो उनके अंदर एक आमहंगी मिलेगी, ठीक है। वो कहते हैं ना कि यार अब हमारे रिश्ते बड़े मजबूत हो रहे हैं, तो ऐसा एरीज वालों के लिए होगा स्पाउस के साथ। जुपिटर का यही 3rd हाउस में बैठ के जो 9th एस्पेक्ट वो 11th हाउस पर है, तो 11th हाउस प्रॉफिट्स गेन जो डिज़ायर का है, तो प्रॉफिट गेन जो डिज़ायर्स हैं वो इनको इस पूरे एक साल में मिलना ही है। लाइफ में जो भी इनकी डिज़ायर्स हैं कभी ख़त्म नहीं होती, चलती रहती हैं, वो फुलफिल होंगी, गेन्स भी मिलेंगे, नए सोशल कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, फ्रेंडशिप सर्कल नए होंगे, नए। अभी से ही ये देखेंगे कि पिछले 1 महीने से इनके नए सोशल कॉन्टेक्ट्स काफ़ी बन रहे होंगे,
लोगों से, और वो जो भी बनेंगे वो प्रॉस्पेरिटी मिलेगी वहाँ से उनको, वो फायदेमंद साबित होंगे, नुकसानदेह नहीं होंगे उनके लिए। अच्छा, अब करना क्या है यहाँ पे एरीज वालों को? इनको थर्ड हाउस यूज करना है बस। जुपिटर की ब्लेसिंग चाहिए, जुपिटर की इस ट्रांजिट में पूरा 1 साल अगर इनको जुपिटर की ब्लेसिंग या प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो उनको थर्ड हाउस यूज करना है। थर्ड हाउस है ट्रेवलिंग का, शॉर्ट ट्रेवल का, तो उनकी ट्रैवलिंग भी ज़्यादा होगी, नहीं हो रही तो उनको ट्रैवलिंग करनी चाहिए। छोटे बहन भाई से अगर हैं तो उनको मार्केटिंग साइट पे अपनी काम में लगाया जा सकता है। छोटे बहन भाई, नेबर्स, या ऑनलाइन अपने बिजनेस को ऑनलाइन पे अगर ले आते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटी पे ले आते हैं, वन सिटी टू अनदर सिटी, या घर से दूर, ठीक है, घर से दूर, एक शहर से दूसरे शहर, यहाँ पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी ली जा सकती है बात। तो अगर इस टाइप की इनकी एक्टिविटी रहती है, मूवमेंट रहती है, तो इनके बिजनेस बढ़ेंगे। देखना जब भी एरीज वाले ट्रैवल करेंगे, काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल, तो इनका बिजनेस भी बढ़ेगा, इनको प्रॉफिट और गेंस भी होंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, वो इन दोनों हाउस 5th और 11th पे अपनी ब्लेसिंग डाल रहा है, तो इनके 7th और 11th पे ब्लेसिंग डाल रहा है, तो रिलेशनशिप का 7th रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर ये चाहते हैं हमारे बिजनेस में ताल्लुकात नहीं बढ़ रहे, रिलेशनशिप बढ़ाने हैं, तो ये ट्रैवलिंग शुरू कर दें, बिजनेस को ऑनलाइन एक्टिविटी पे ले आइए, है ना। और थर्ड हाउस पे जुपिटर बैठ के 7 एस्पेक्ट कहाँ देगा? हर प्लैनेट 7 एस्पेक्ट देता है, वो 9th हाउस पे देगा। तो जितना ट्रैवल करेंगे, जितना ऑनलाइन बिजनेसेस करेंगे, इनका लक प्रॉस्पर कर आएगा। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है जुपिटर की। खाली जुपिटर की प्लेसमेंट देख के आपने कोई एडवाइस नहीं देनी है। अगर कोई एडवाइस आपको लेनी है, देनी है, तो जुपिटर के पूरे 3 एस्पेक्ट्स और 4, चौथा कौन सा, जहां वो बैठा हुआ है, इन 4 प्लेसमेंट को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो एरीज वाले क्या करें? ट्रैवल करें। कोई भाई है छोटा तो उसको अपने काम में लगा लें, ठीक। और फ्रेंचाइज करें, फ्रेंचाइज भी ले सकते हैं। घर से दूर अपने ऑफिस का सेटअप या चेंज, ऐसा भी हो सकता है कि एरीज वाले अपने बिजनेस को लेके प्लेस भी चेंज करेंगे, ट्रैवल भी होगी, बिजनेस भी चेंज हो सकता है, बिजनेस के लिए जगह भी चेंज कर सकते हैं, और घर की जगह भी चेंज हो सकता है, रिहाइश चेंज हो। आप किसी घर में रह रहे थे, आपने रिहाइश की जगह चेंज कर दी, कारोबार की जगह चेंज कर दी, तो अगर ये चेंज हो रहा है तो ये पॉजिटिव है, इसमें इनको लक मिलेगा, इनको प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, और बिजनेस में ग्रोथ भी होगी। ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। पार्टनरशिप मैं कह रहा हूँ ना, काफ़ी डील्स बनेंगी, पार्टनरशिप बदले जाएंगे, मतलब कई लोग ऑफर भी करेंगे, आप भी ऑफर करोगे, नए बिजनेस वेंचर डील्स एग्रीमेंट्स साइन होने हैं। लेकिन फिर भी पूरे बर्थ चार्ट को देखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यही एरीज वालों का 12th हाउस में सैटर्न है। वैसे तो मैं साढ़े सती पे बिलीव नहीं करता इतना, लेकिन 12th हाउस में सैटर्न है, तो उनको थोड़ा सा वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को चेंजिंग भी बता रहा है फॉरेन के अंदर, ठीक। यानी कि कोई फ्रेंडशिप, दोस्त भी उनके बैक हैंड पे कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर बहुत सारे कंप्लीटली चार्ट को, बस जुपिटर को लेके अगर ये वीडियो बना रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें इनको मिलेंगी, और यहाँ उनको थोड़ा सा थर्ड हाउस यूज़ करना होगा, एफर्ट्स लगानी है। जितना एफर्ट्स लगाएंगे उनको बिजनेस की ग्रोथ और डेवलपमेंट मिलेगी। कहना ये है कि थर्ड हाउस को जो है एक्टिव करना है, थर्ड हाउस को इस्तेमाल करना है एरीज वालों को, अगर ब्लेसिंग और प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल थर्ड हाउस को यूज़ करना है, उनको कुछ नहीं करना। जितना थर्ड हाउस यूज़ करेंगे उनके बिजनेस रिलेशन, कस्टमर, अच्छा फिर थर्ड हाउस क्लाइंट कस्टमर का भी है, 7th हाउस भी कस्टमर का है, तो उनके कस्टमर अगर नहीं आ रहे उनको थर्ड हाउस बोले यूज़ करें, गेन्स प्रॉफिट लाजमी मिल रहा है। सर एक सवाल है यहाँ जुपिटर के हवाले से, भी आपने बोला था कि रेट्रोगेट करता है, तो सर ये रेट्रोगेट जब 1 ईयर से ये रहेगा तो क्या 7वें महीने के बाद करेगा? नहीं, 8वें, ये 6-7 महीने के अंदर ही, बाद ही 3-4 महीने का एक रेट्रोगेशन पीरियड होता है, जिसमें हर प्लैनेट रेट्रोग्रेड करता है सिवाय सन और मून के। सन और मून रेट्रोग्रेड नहीं करते। जब रेट्रोग्रेड करता है तो इसकी डिग्री कम होती है, और जो सन की जो लाइट्स है वो इफेक्ट करती हैं, तो ये थोड़ा स्लो चलता है पीछे। आप गाड़ी रिवर्स कैसे करते हैं?
आप गाड़ी रिवर्स कैसे करते हैं? और स्लो हो जाता है। बस तो ऐसे प्लानट स्लो हो जाता है। अब एक प्लानट आपको एक्सपेंशन ग्रोथ दे रहा है, आप वो फील कर रहे हैं लाइफ में, तो इस दौरान वो रेट्रोग्रेड हो गया, तो आपको जब एकदम से चीज़ें मिल रही थी रुक गई, तो आपके अंदर आ जाती है ना एंजाइटी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ यार, मुझे तो प्रॉफिट गेन्स मिल रहे थे एकदम कम होना शुरू हुआ। तो लुक द कंसिडर इट द रेट्रोग्रेशन। कोई प्लानट रेट्रोग्रेड तो नहीं हो रहा। जैसे मरकरी हो जाए तो डॉक्यूमेंटेशन में, स्पीच में, वहाँ अब देखो मरकरी कहाँ था, पाइसिस में था, एक तो डेबिलिटेड था, ऊपर से रेट्रोग्रेड था, तो ये जंग वाले मामला शुरू हुए, डायलॉग्स नहीं हो रहे थे। अब मरकरी एरीज में आ गया, तो यहाँ इसकी पोजीशन अच्छी है, डेबिलिटेड से निकल के आया, तो डायलॉग्स पे बात आ गई। अच्छा डायलॉग हुए ना जंगबंदी या किसी टाइप के, तो इसी तरीके से वो प्लानट अपने सिग्निफिकेटर ऑन कर देता है रेट्रोग्रेशन में। तो जुपिटर एक्सपेंशन में ग्रोथ का है, तो जब भी रेट्रोग्रेड होगा तो उस दौरान रेट्रोग्रेड के अंदर 2-4 महीने के लिए ये आपको जो प्रॉस्पेरिटी गेन्स मिल रहे थे, ग्रोथ वो एकदम से रुकेगी, तो आपको एक प्रॉफिट मिल रहा था, आपकी ग्रोथ चल रही थी, एकदम से रुक जाए तो आप कहोगे यार मैं तो ये एक्सपेक्टेशन आपकी लूज वो हो गई ना, रुक गई। तो आपको उस वक्त अंडरस्टैंड करना चाहिए कि 4 महीने के लिए ये प्लानट रेट्रोग्रेड हुआ है, बीच में ऐसा वक्त आएगा तो उसमें थोड़ा सा ऐसा है, बाद में तो उस वक्त इफर्ट्स नहीं लगाया आदमी, थोड़ा सा स्लो चीज़ें, नेचर क्या बोल रही है कि स्लो हो जाओ, तो आप स्लो हो जाए, है ना। फिर वो रेट्रोग्रेशन में देखना पड़ता है वो पिछले वाले हाउस में आता है, तो उस हाउस के भी रिजल्ट को मिक्सचर करके देता है, वो हर चार्ट के अंदर डिटेल है वो, तो वो किसी भी वीडियो में बताया जा सकता है रेट्रोग्रेशन ऑफ द प्लैनेट को लेकर, ठीक है।